Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Shoaib Gondal and I am a team member of Higher Studies Consultant Law Firm. Students, आज का हमारा टॉपिक है What is IELTS and PTE, requirements of IELTS and PTE for international students in Australia. स्टूडेंट्स, टॉपिक पर आने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वापस आते हैं स्टूडेंट्स अपने टॉपिक की तरफ। आइट्स और पीटीई क्या है? आइट्स इज द एब्रीविएशन इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ये इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है जो उन स्टूडेंट्स को करवाया जाता है जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जा रहे होते हैं। मोस्टली उन्हीं बच्चों के लिए ये होता है और ये पेपर टेस्ट है, हाफ पेपर टेस्ट, हाफ कंप्यूटर टेस्ट। इसी तरह पीटीई है, ये भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बच्चों की असेस करने के लिए ये टेस्ट भी लिया जाता है, लेकिन ये फुली तौर पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। इनमें थोड़ा डिफरेंस है आइट्स और इसमें। आइट्स जो है वो हाफ पेपर टेस्ट हो गया और हाफ कंप्यूटर टेस्ट। जो पीटीई है वो पूरे तरीके से मुकम्मल तौर पे एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो स्टूडेंट्स, ये उन कंट्री में लिया जाता है जहां पर इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, ताकि वो ये असेस कर सके कि जो स्टूडेंट हमारी कंट्री में आ रहा है क्या वो इस काबिल भी है कि यहाँ के इन्वायरमेंट को, यहाँ के माहौल को, यूनिवर्सिटी के माहौल को मीट अप कर सके। इसको इंग्लिश बोलनी भी आती है, इंग्लिश लिखनी आती है, क्योंकि आइट्स और पीटीई के 4 मॉड्यूल्स हैं जिसमें रीडिंग नंबर 1, राइटिंग नंबर 2, लिसनिंग नंबर 3 और स्पीकिंग नंबर 4। ये 4 मॉड्यूल्स होते हैं आइट्स में भी और पीटीई में भी, जिनको करना बहुत जरूरी होता है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जाने के लिए। आपके इस रिजल्ट की वजह से जो जिन कंट्रीज में आप जा रहे होते हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएसए, वो असेस कर पाती हैं यूनिवर्सिटीज भी और कंट्रीज जब आप वीजा डालते हैं वो भी, कि यार ये स्टूडेंट जो है ये इंग्लिश बोल सकता है या नहीं बोल सकता। अब आपको बताते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ आइट्स एंड पीटीई फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया। आइट्स और पीटीई की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आइट्स के कितने बैंड होने चाहिए, पीटीई के कितने स्कोर होने चाहिए ऑस्ट्रेलिया में, बैचलर डिग्री में, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में और इसी तरह पीएच डिग्री में। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको आइट्स का बताते हैं कि आइट्स कितने बैंड होने चाहिए। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में अंडर ग्रेजुएट डिग्री, जिसे हम बैचलर डिग्री भी कहते हैं, उसके लिए आइट्स के कितने बैंड का होना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, जो सेकंड रैंक की यूनिवर्सिटीज हैं उनमें तो आइट्स के 6 बैंड का होना जरूरी है, ओवरऑल भी 6 और मिनिमम भी 6 बैंड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरह जो उनकी फर्स्ट क्लास की यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए 6.5 बैंड का होना बैचलर डिग्री के लिए बहुत जरूरी है और ओवरऑल चारों मॉड्यूल्स में 6 बैंड का होना जरूरी है। इसी तरह स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि मास्टर की डिग्री के लिए जो सेकंड क्लास की यूनिवर्सिटीज, थर्ड क्लास की हैं, उनके लिए 6.5, ओवरऑल 6, और फर्स्ट क्लास जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें 7 बैंड्स का होना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, और ओवरऑल 6.5। इसी तरह पीएचडी है स्टूडेंट, पीएचडी में 6.5 बैंड का होना आइट्स के बहुत जरूरी है, और जो फर्स्ट क्लास यूनिवर्सिटीज हैं उनमें 7 बैंड का होना जरूरी है। अब स्टूडेंट्स, आपको पीटीई का बताते हैं कि पीटीई की रिक्वायरमेंट्स क्या है इन डिग्रीज के हवाले से ऑस्ट्रेलिया में। स्टूडेंट्स, अगर तो आप अंडर ग्रेजुएट यानी कि बैचलर डिग्री में दाखिला ले रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो आपके मिनिमम मार्क्स 50 होने चाहिए, यानी कि 50 मार्क्स आपके जरूर होने चाहिए, तब आपको बैचलर अंडर ग्रेजुएट डिग्री में एडमिशन मिलेगा। इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री, उसमें आपके 58 मिनिमम स्कोर, ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं, वरना जो फर्स्ट रैंक की यूनिवर्सिटी हैं उनमें 64 मार्क्स का होना
بہت زیادہ ضروری ہے اسٹوڈنٹ، تب ہی آپ کو اچھی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ملے گا. اسی طرح اسٹوڈنٹ پی ایچ ڈی کے لیے بھی 60 مارکس چاہیے آپ کو، تب ہی آپ کو ان یونیورسٹیز میں آسٹریلیا کی ایڈمیشن ملے گا. تو اسٹوڈنٹس یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک آئلٹس اور پی ٹی کے حوالے سے. میں نے کوشش کی ہے آپ کو سمپل طریقے سے یہ بتا دیا جائے کہ آئلٹس اور پی ٹی کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں اگر آپ آسٹریلیا جا رہی ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہاں پر اپنے آج کے ٹاپک کا اختتام کرتے ہیں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا. اگر کوئی کویسچن ہے آپ کا ویڈیو سے ریلیٹڈ تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. یو کے حوالے سے میری باقی ویڈیوز بھی میرے چینل پہ یو کے حوالے سے بہت ساری ویڈیوز اسٹوڈنٹ موجود ہیں. اگر اس حوالے سے بھی آپ کوئی کویسچن پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ مجھے مینشن کر سکتے ہیں. آسٹریلیا کے حوالے سے بھی اگر کوئی آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں آسٹریلیا کے بارے میں، یونیورسٹیز کے بارے میں ہم مزید آپ کو انفارمیشن دیں گے. بہت شکریہ اسٹوڈنٹ.